नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। तो अब हम 1 जुलाई 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल देखने वाले हैं। हम डेली करंट अफेयर का यह एक वीडियो लाते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये जो क्वेश्चन है वह भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आप ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जिस पर हम वीडियो बना चुके हैं, जैसे कि संसद हो गया, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, वहाँ आप प्ले लिस्ट में जाके इन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो हमने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था कि फुकुओका अवार्ड 2021 का ग्रैंड प्राइज किसे दिया है। तो आपने कमेंट बॉक्स में आंसर भी इसका किया था। तो वह कौन है? वह हो जाते हैं पी साईनाथ। कौन हो जाते हैं? पी साईनाथ यहाँ हो जाते हैं। अब जो ग्रैंड प्राइज है यहाँ इनको मिला क्यों है? तो यहाँ इनको एशिया की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए मिला है। क्यों मिला है? एशिया की जो संस्कृति है हमारी उसको बढ़ावा देने के लिए इनको यह अवार्ड मिला है। और किसने दिया है? तो एशिया में कितनी कंट्री है? 50 कंट्री है। उसमें से हम भी एशिया में आते हैं, भारत भी एशिया में आते हैं। इसमें जो जापान है, जापान ने यह अवार्ड दिया है। या 3 कैटेगरी में मिला है। कौन कौन सा होता है? एक तो ग्रैंड प्राइज होता है, एक शिक्षा होता है और एक कला संस्कृति होता है। तो जो ग्रैंड प्राइज है वह किसको मिला है? पी साईनाथ को। और एजुकेशन की बात करूँ या शिक्षा की बात करूँ मैं, तो वह किसको मिला है? यह मिला है किशिमतो मियो को। और मैं एक और कौन सा है? कला या संस्कृति या आर्ट कल्चर, क्या है? कला संस्कृति। यह अवार्ड किनको मिला है? यह मिला है प्रदा यून को, यह अवार्ड दिया गया है। जापान की बात करूं तो फुगाकू कंप्यूटर इन्होंने बनाया। जापान है जो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर भी है। यहाँ की मुद्रा येन है जो एचडीआर में शामिल है। एचडीआर की बात करूं तो होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। यह किसकी मुद्रा है? तो यह आईएमएफ की मुद्रा है। आईएमएफ क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना किसके साथ होती है? विश्व बैंक और आईएमएफ की स्थापना एक साथ होती है 1944 में। और इनको जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। ठीक है। एचडीआर में 5 मुद्रा शामिल है, जिसमें से येन भी है। तो वह 5 मुद्रा कौन कौन सी है? एक हो जाती है यूरो, दूसरी हो जाती है येन, तीसरी हो जाती है डॉलर, चौथी हो जाती है रेमनबी, जो कहाँ की? चीन की नई मुद्रा है। क्या है? रेमनबी। इससे पहले इसका नाम क्या था? युआन था। अब क्या हो गई है? वह रेमनबी हो गई है। और 5वीं होती है हमारी पाउंड। ठीक है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब पी साईनाथ की हम बात करें थोड़ी सी, तो इन्होंने एक बुक लिखी है एवरीबडी लव्स अ गुड थॉट। या एक पत्रकारिता, जो ये पत्रकारिता के संदर्भ में यह बुक है। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड की बात कर लूँ तो मैन बुकर प्राइज जो अभी इनको मिला है, यह कौन है? डेविड डायोब है। कौन है? डेविड डायोब। इनकी जो बुक का नाम था वह कौन सा था? एट नाइट ऑल ब्लड इज। कौन सी बुक थी इनकी? एट नाइट ऑल ब्लड इज, यहाँ इनकी बुक हो जाती है। अब विश्व खाद्य पुरस्कार किनको मिलता है? तो डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह को यह पुरस्कार मिलता है। इससे पहले 2021 का 2020 का खाद्य पुरस्कार किनको मिला था? तो वह मिला था रतन लाल जी को। किनको मिला था? रतन लाल जी को यह अवार्ड मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। यहाँ न्यूक्लियर फॉर्म का एक और ऑप्शन बच गया, इनको भी पढ़ लीजिए। तो यह है, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? अभी व्हीटली अवार्ड मिला है, जिसको हम ग्रीन ऑस्कर बोलते हैं। और यह कहाँ के रहने वाले हैं? यह है नागालैंड के। कहाँ के है? यह है नागालैंड के। और इनको क्यों मिला है? तो अमूर फाल्कन जो एक पक्षी है, इसके संरक्षण के लिए यह अवार्ड इनको मिला है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का हमारा इस वीडियो का यह पहला क्वेश्चन भी होने वाला है। तो हमारा यह पी साईनाथ है, आप देख सकते हो फोटो में। यह कौन है? हमारे पी साईनाथ जी हो जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में T20 विश्व कप का आयोजन भारत में ना होकर किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो यह किस देश में हो रहा है? यह यूएई में हो रहा है। यूएई की बात करें तो इसमें आईपीएल का 13वां सीजन भी हुआ है पहले। और बड़ा का परमाणु संयंत्र भी कहां पर है? यूएई का। और यह अरब देशों का पहला संयंत्र है। कहां का? यह अरब देशों का पहला संयंत्र हो जाता है। यहाँ के किंग कौन है? खलीफा बिन अल सयाद यहाँ के किंग हो जाते हैं। यहाँ की मुद्रा रहती है यूएई दिरहम हो जाती है। और होप मिशन भी कहाँ का है? हमारे कहाँ का है? यह भी यूएई का हो जाता है। ठीक है। अब मैं आईसीसी की बात कर लूँ, किसकी? पहले आईसीसी की बात कर लूँ तो इसकी स्थापना कब होती है? 1909 में हो जाती है। और इसके अभी जो हेड कौन है, या आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना। इसका मुख्यालय कहाँ जाता है? दुबई में इसका मुख्यालय हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम बीसीसीआई की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? बीसीसीआई की। क्योंकि बीसीसीआई ने फैसला लिया है कि यार जो 2020 वर्ल्ड कप है कहाँ होने वाला है? अपने दुबई में होने वाला है। ठीक है। दुबई बोल रहा हूँ, आबू धाबी। आबू धाबी किसकी राजधानी हो जाती है? तो यहाँ यूएई की राजधानी हो जाती है। इसकी स्थापना कब होती है बीसीसीआई की? तो इसकी स्थापना होती है 1928 में। इसका जो मुख्यालय वहाँ का हो जाता है वह होता है मुंबई में। कहाँ होता है? मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में इसका मुख्यालय हो जाता है। और इसके अभी अध्यक्ष की बात करें तो वहाँ कौन है? हमारे सौरभ गांगुली जी इसके क्या कहते हैं? अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह सारी इसकी जानकारी थी। और पहले T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो यहाँ कब हुआ? पहला T20 वर्ल्ड कप कब होता है? 2007 में होता है। और लास्ट करंट चैंपियन की बात कर लो तो वेस्ट इंडीज इसका पिछला चैंपियन हो जाता है, जिसने अभी तक के 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है T20 का। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर का डोप प्रतिबंध लगा है? किस पर लगा है? तो वह होती है हमारी कौन है? अंशुला राव जी हो जाती है। यह कहाँ की है? तो यह एमपी की है। और यह एक ऑलराउंडर है। और यह पहली ऐसी महिला बन गई है जिन पर क्या लगा है? डोप का प्रतिबंध लगा है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए शेफाली वर्मा की बात करें तो शेफाली वर्मा कौन है? अभी हाल ही में तीनों फॉर्मेट में क्या किया इन्होंने? डेब्यू किया है। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्होंने तीनों फॉर्मेट में क्या किया है? डेब्यू किया है। और सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली महिला भी कौन बन गई? महिला क्रिकेटर यह बन गई है भारत की शेफाली वर्मा, जिन्होंने कितनी वर्ष की उम्र में? 17 वर्ष की उम्र में और 150 दिन की उम्र में क्या किया है? इन्होंने तीनों वनडे T20 और टेस्ट तीनों फॉर्मेट खेल लिया है। यह भारत की ऐसी पहली महिला बन गई है। और विश्व की यह 5वें नंबर की ऐसी महिला है जो सबसे कम उम्र की हो जाती है। ठीक है। पूनम राउत भी इंडियन टीम की प्लेयर है और झूलन गोस्वामी इंडियन टीम की प्लेयर हो जाती है। शेफाली वर्मा ने हाल ही में अभी एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। क्या बनाया है? कि टेस्ट मैचों में क्या किया है? टेस्ट मैचों में
दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली यह पहली महिला बन गई है और टेस्ट के एक मैच में 3 छक्के लगाने वाली, कितने 3 छक्के लगाने वाली भी यह पहली महिला बन गई है। ठीक है, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब मैं बात करूँ आपसे अंशुला वर्मा, जिन पे क्या लगा है अंत, यह क्या है नेशनल नाड़ा, यह क्या है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। कौन सी है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसके तहत इनको क्या किया गया है? प्रतिबंध किया गया है। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर होता है? इसका मुख्यालय दिल्ली में हो जाता है और इसके सीईओ कौन? अभी नवीन अग्रवाल हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? नवीन अग्रवाल इसके सीईओ हो जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिजासल फीमेल दूती द दूती चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वहाँ कौन होते हैं? इसके लेखक हो जाते हैं संदीप मिश्रा जी हो जाते हैं। इन्हें वेस्टलैंड बुक्स ने प्रकाशित किया है। या जो बुक है किसने की है? वेस्टलैंड बुक्स इसने प्रकाशित की है। और इन्होंने क्या किया है? धनराज पिल्ले जो है उन पर भी एक बुक लिख चुके हैं। कौन? संदीप मिश्रा जी एक बुक लिख चुके हैं। अब मैं दूती चंद की बात करता हूँ। तो जो दूती चंद जी है यह टोक्यो में क्वालिफाई कर चुकी है। किसके तहत? या वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से इन्होंने क्या कर लिया है? क्वालिफाई कर लिया है और इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर में यहाँ क्वालिफिकेशन किया है। हमारी एक और प्लेयर है, कौन सी है? हिमा दास, जिसको हम ढिंग एक्सप्रेस बोलते हैं। वह टोक्यो क्वालिफाई में चूक गई है। इन्होंने क्या किया है? टोक्यो क्वालिफाई करने से यहाँ चूक गई है। ठीक है, और जो यार अब दूती चंद है, इनको छत्तीसगढ़ ने क्या किया है? वीरानी पुरस्कार भी दिया है। इन्होंने एशियाई खेलों में 2 रजत पदक भी जीते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं उनकी जो बुक्स है उसके बारे में बात करें। जैसे कि सौरभ गांगुली, इनकी है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ इनकी बुक हो जाती है। प्लेइंग इट माई बैक इनकी बुक हो जाती है। सचिन तेंदुलकर की हो जाती है। अनब्रेकेबल किसकी हो जाती है? मेरी कॉम की हो जाती है। और विश्वनाथ आनंद की हो जाती है माइंड मास्टर। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बुक है। यहाँ कौन है? हमारी दूती चंद है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा, हाल ही में डीसीजीआई ने किस दवा कंपनी को भारत में मॉडर्ना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है? तो वह कौन सी कंपनी? हमारी सिप्ला हो जाती है। कौन सी हो जाती है? सिप्ला वह कंपनी हो जाती है। इससे यहाँ चौथी ऐसी वैक्सीन होगी जो भारत में क्या होगी? उपयोग होगी। इससे पहले 3 की बात करो तो वह कौन सी है? एक तो कोविशील्ड है जिसको सीरम इंस्टीट्यूट में बनाया है, वह कहाँ का है? पुणे का है। दूसरी हमारी कोवैक्सीन जिसको भारत बायोटेक ने बनाया, वह कहाँ की है? हैदराबाद की है। और तीसरी कौन सी? स्पुतनिक वी जो किसने बनाई है? रूस ने। अब चौथी कौन सी जाएगी हमारी? यह हो जाएगी मॉडर्ना वैक्सीन हो जाने वाली है। अभी हाल ही में हमने जाय कोविड के बारे में पढ़ा था। जाय कोविड एक ऐसी वैक्सीन है जो एक ट्रिपल डोज वैक्सीन है और इसमें सिरिंज का उपयोग नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ निडल फ्री वैक्सीन होने वाली है। कौन सी? जाय कोविड डी। और यहाँ कौन सी कंपनी है? तो कैडिला कंपनी ने इसको बनाया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ डीएनए पर डाइन्यूक्लियो डीएनए पर यह आधारित है। ठीक है, अमीनो जो है डाइन्यूक्लियो अमीनो एसिड जो होता है इस पर यह आधारित है। कौन सी? अपने जाय कोविड डी। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? सिप्ला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ कौन होते हैं? अमिताभ कांत हो जाते हैं। नीति आयोग की बात करो तो यह किसके स्थान पर आ रहा है? यह आता है योजना आयोग के स्थान पर। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग कब बना था? तो 1950 से यह 2014 तक चलता है। और इसके बाद क्या आता है? नीति आयोग आता है। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। इसके जो अध्यक्ष हो जाते हैं वह कौन होते हैं? हमारे पीएम होते हैं। इसके उपाध्यक्ष अभी कौन है? तो वह है अभी राजीव कुमार। और सबसे पहले उपाध्यक्ष की बात करूँ तो वह कौन रहेंगे? हमारे अरविंद कुमार जी हो जाते हैं। ठीक है, और इसके योजना, यदि एक क्वेश्चन आपसे हम यहाँ पूछ लें कि योजना आयोग के लास्ट जो उपाध्यक्ष थे वह कौन थे, तो वह आपको कौन हो जाते हैं? वह मोंटेक आलूवालिया हो जाते हैं। कौन होते हैं? मोंटेक आलूवालिया होता है, जो हमने हाल ही में अभी चर्चा की थी इनके बारे में। यह आईएमएफ के सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होता है अमिताभ कांत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल में किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? तो वह कौन सा देश है? वह होता है चीन। कौन सा देश है? वह चीन हो जाता है, जिसने क्या किया है? बेहतर बांध दक्षिण पश्चिम चीन जो है उसके अंतर्गत यह बांध बनाया है। जो किस नदी पर है? वह होता है जिनसा नदी पर बनेगा। और जिनसा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह ब्रह्मपुत्र या यांग टीसी। कौन सी है? यांग टीसी, जिसको यह ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में क्या बोलते हैं? यांग टीसी बोलते हैं। यह कितनी क्षमता का है? तो यह 16,000 मेगावाट क्षमता का हो जाता है। और लंबा कितना है? तो 289 कितना है? 289 मीटर या 900 अबो फुट, 900 के आसपास फुट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यह कहाँ बन रहा है? तो यहाँ चीन में बन रहा है। यहाँ आप मैप में इसकी लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर हमारा क्या है? यहाँ पर जिनसा नदी हो जाती है, जो यहाँ आ रही है, जो नीले में आपको दिख रही है सारी हमारी जिनसा नदी, जो किसकी सहायक नदी है? हमारी किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट योजना की शुरुआत की है? तो यह किसने की है? पश्चिम बंगाल ने की है। अब इसके तहत होगा क्या? तो हायर एजुकेशन के लिए क्या करने वाले हैं? इनको लोन देने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो यहाँ की सीएम कौन है? अभी वह है ममता बनर्जी। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर यहाँ के जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ यहाँ के क्या जाते हैं? गवर्नर हो जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें कर ले हम कहाँ के? पश्चिम बंगाल के बारे में। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है? कोलकाता जो पोर्ट ट्रस्ट है इसका नाम क्या होता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नाम हो जाता है। यहीं पर आपको सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट भी यहीं मिलने वाला है। बुक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदर नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? हमारे कोलकाता में हो जाते हैं। कृषक बंधु योजना भी कहाँ पर स्टार्ट हुई है? वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुई है। और भारत का पहला जीआई टैग
जो दार्जिलिंग चाय को मिलता है, किसको मिलता है, दार्जिलिंग चाय को। तो दार्जिलिंग कहाँ स्थित है, हमारे वेस्ट बंगाल में है। इसी को पहला जीआई टैग मिला था, भारत का पहला जीआई टैग भी कहाँ मिला था, इन्हीं को मिला था। और भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन भी कहाँ चलती है, तो वहाँ कहाँ चलती है, कोलकाता में ही चलती है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। और पहली मेट्रो भी कहाँ चलती है, तो पहली मेट्रो भी कहाँ चलती है, हमारे कोलकाता में ही स्टार्ट होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने इराक और सीरिया में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है, तो किस देश ने दिया है, वह अमेरिका में दिया है। अब अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है, तो मिलिशिया नामक आतंकवादी संगठन है। कौन सा है, मिलिशिया नामक आतंकवादी संगठन। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मिलिशिया नामक आतंकवादी संगठन, क्योंकि अभी हाल ही में इजराइल में कौन सा संगठन था, हमास संगठन था, जिस पर अभी इजराइल ने क्या किया था, इस पर क्या किया था, हमला किया था। तो यह टॉपिक इसलिए रिलेटेड है आतंकवाद से, इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिलिशिया नामक जो आतंकवादी संगठन है, इसके ठिकाने पर क्या किया था अमेरिका ने, अभी क्या किया है, अभी एयर स्ट्राइक कर दिया है। और यह कहाँ मिलता है, तो यह इराक और सीरिया में मिलता है यह आतंकवादी संगठन। ठीक है, इराक की बात करूँ तो इसकी जो राजधानी वह क्या हो जाती है, बगदाद हो जाती है। और सीरिया की बात करूँ तो सीरिया जो है, सीरिया की राजधानी क्या होती है, या हो जाती है दमिश्क। कौन सी जाती है, दमिश्क इसकी राजधानी हो जाती है। और यहाँ के हाल ही में राष्ट्रपति कौन बने हैं, बशर अल असद। कौन से बने हैं, बशर अल असद यहाँ के राष्ट्रपति बन जाते हैं। और सीरिया की सीमा किस सागर से लगती है, आपसे पूछ ले तो यहाँ भूमध्य सागर से इसकी जो सीमा है वहाँ लगती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 28 जून 2021 को ISSF द्वारा आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित हुआ है, तो वह किसमें हुआ है, वह क्रोएशिया में हुआ है। कहाँ हुआ है, यहाँ क्रोएशिया में हुआ है। हम अब इस क्वेश्चन में जो टोक्यो में जो क्वालिफाई किया है, जिन लोगों ने पहली बार क्वालिफाई किया है, उनकी हम लिस्ट देखने वाले इस क्वेश्चन के तहत। ठीक है दोस्तों, तो यह जो शूटिंग वर्ल्ड कप है वह क्रोएशिया में हुआ है। और राही सोरनाबत, कौन सी है, राही सरनोबत जो है, इन्होंने क्या किया, इसमें गोल्ड मेडल जीता है। यह पहली ऐसी महिला बनी है जिसने क्या किया है, विश्व कप में गोल्ड मेडल जीत लिया है, किसमें, शूटिंग में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अब लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ कौन है, हमारी राही सरनोबत हो जाती है। अब लिस्ट देख ले हम, तो नेत्रा कुमार इन्होंने किसमें क्वालिफाई किया है, नाविका में। भवानी सिंह तलवारबाजी में, फवाद मिर्जा घुड़सवारी में, विनेश फोगाट रेसलिंग में, तरुण तंवर ताइक्वांडो में, और यहाँ एक दिव्यांग खिलाड़ी भी होती है, मीराबाई चानू वेट लिफ्टर, साजन प्रकाश तैराक में, सीमा पुनिया चक्का फेंक, और श्री हरि नटराजन, इन्होंने भी हाल में क्या किया है, तैराकी के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और साधन प्रकाश के बाद दूसरे खिलाड़ी ऐसे बन गए जिन्होंने क्या किया है, तैराक में क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, राही सरनोबत शूटिंग में अभी हमने बताया कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और दीपिका कुमारी जिन्होंने हाल में क्या किया है, तीरंदाजी विश्व कप में जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। कितने, 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब तीरंदाजी जो विश्व कप वह कहाँ हुआ, आपसे पूछ ले तो यहाँ पेरिस में होता है। पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में है। और किस नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे पेरिस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए और हम अब आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछ लेते हैं। तो आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि हाल ही में एशिया का सबसे लंबा, विश्व का 5वां सबसे बड़ा स्पीड ट्रैक भारत में कहां पर है, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कल का रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में कौन सा जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाला राज्य बन गया है, तो वह होता है राजस्थान हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में पिनाका चर्चा में रहा है, यह क्या है, तो एक यह स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर है जो 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च करता है। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो यह पेरिस में हुआ है। ठीक है, पेरिस कहाँ पर है, तो फ्रांस नदी के पास, फ्रांस के पास हो जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के न्यायवादी कौन है, तो वह होते हैं के वेणुगोपाल हो जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय क्षुद्र गृह दिवस कब मनाया जाता है, तो यह कब मनाया जाता है, या 26 जून को, सॉरी 30 जून को यह मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो यह किस देश का होता है, हमारे मंगोलिया का यह हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान DRDO ने द्वारा एक नई पीढ़ी परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि जो P है उसका परीक्षण किया गया है। तो यह कहाँ से किया गया है, यह किया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है, ओडिशा से। ठीक है, कहाँ पर है, व्हीलर द्वीप या APJ अब्दुल कलाम जिसका नाम कर दिया गया है, कहाँ पर है, ओडिशा में हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में ट्विटर के CEO कौन बने हैं, तो वह कौन बने हैं, जैक डोरसे बन गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत के किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो यहाँ किसको किया गया है, दिल्ली को इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। आपका वीडियो पसंद आया है, ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।